यहाँ पर देखें जी, स्टैंडर्ड सबट्रैक्टर में अगर मैंने 2 टाइम्स V1 एंड 3 टाइम्स V2 बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे ये सर्किट याद होना चाहिए। पहली चीज़ है ये मुझे सर्किट याद होना चाहिए। लेट मी गेट द क्लियर सर्किट फर्स्ट। ओके जी, अब ये देखें कि सबसे पहली चीज़ तो मैंने V1 और V2 को अपनी मर्जी से प्लेस करना है। इसके बाद ये R वैल्यूज़ मैंने अपनी मर्जी से रखनी है। राइट, तो सबसे पहले मैं RF और R इन की वैल्यूज़ को एडजस्ट करूँगा बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद -1। वो आसान है, नेगेटिव पे आपने 3 लेके आना है। तो लेट्स से कि मैं इसको 10K रख देता हूँ, ठीक है, या फिर फॉर मोर सिंपलर मैथ मैं इसको 30K रख देता हूँ और ये 10K रख देता हूँ। दिस इज 10K। तो इस सिचुएशन में जो K1 है, K1 विच इज इक्वल टू द नेगेटिव साइड गेन, जब ये वाली सारी सेक्शन 0 होता है, इसका इफेक्ट नहीं होता, तो वो -RF/RI -30K ओवर 10K है और ये है -3, राइट। सो वी हैव द नेगेटिव साइड गेन इक्वल टू -3। इधर से आपने सप्लाई की है V2 इंटू -3, तो इसका मतलब है यहाँ पर V2 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव साइड इनपुट। अब पॉजिटिव साइड के साथ जो गेन होता है दैट इज K2 is equals to first the non-inverting one, that is 1 plus 3 and इधर से voltage divider. This is what we need to calculate. Let's say that this one is R3 and this is R4. So this will be equal to R4 over R3 plus R4, and this overall gain should be equal to 2, right? ये 2 के बराबर होना चाहिए। ऑलरेडी इस साइड पे गेन जो है वो 4 है। अब ये बात जो है इंपॉर्टेंट है, ये समझने की है। ऑलरेडी नॉन इन्वर्टिंग साइड की वजह से इसका गेन जो है वो 1 प्लस RF/RI 4 हो चुका है, तो इस फैक्टर ने उसको 2 से डिवाइड करना है। इट शुड बी 1/2। ये सारी जो चीज है, दिस थिंग शुड कम आउट टू बी 1/2। आपने इन दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐसे एडजस्ट करना है कि 1/2 आ जाए, तो ओवरऑल इस सारे का गेन हो जाएगा 2 टाइम्स द इनपुट V1। ठीक है, ये बात इतनी, बस यही है इसके अंदर जो ट्रिक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट दिस वन एज लेट्स से 10K, तो ये 10K हो जाएगा और ये नीचे वाला जो है दिस इज गोइंग टू बी डबल, तो इसमें भी 10K प्लस 10K आप शामिल कर लें, ठीक है ना। तो R4 भी 10K हो गया, R3 भी 10K हो गया। Now this is 10K and this is also equal to 10K। अब ये 1/2 हो गया, so the gain is equal to the required value which is 2। इस सिचुएशन में आपके पास V1 से 2 and this will be added to give you the value of 2V1 minus 3V2। अच्छा, जब भी डिज़ाइन हो तो उसमें जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपने करनी होती हैं, एक तो आपको सर्किट याद होना चाहिए, उनमें आपने रेजिस्टेंसेस की करेक्ट वैल्यू लिख देनी है, और
जो भी मैथमेटिकल प्रोसीजर है वो कर देना है, ब्लॉक डायग्राम बना देनी है, तो आपने सवाल ठीक तरीके से सॉल्व कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हो सकता है कि मेरा ये 30 10 10 और 10 आया, तो आप इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई और वैल्यूज भी आ सकती हैं, वो सारे ठीक हैं, कोई उनमें गलती नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड मेथड जो हमने सॉल्व करना था विद हाई इम्पीडेंस। लेट मी कॉपी द सर्किट फर्स्ट। ओके जी, ये सर्किट विद हाई इम्पीडेंस और ये इसके दो गेन्स हैं। नेगेटिव साइड के साथ होता है माइनस आर एफ ओवर आर आई ऑफ द सेकंड स्टेज एंड द नॉन इन्वर्टिंग गेन ऑफ द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, नेगेटिव सब्ट्रैक्टर की नेगेटिव एक साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। नेगेटिव साइड के साथ याद रखने की बात जो है, दैट इज माइनस आर एफ ओवर आर आई ऑफ द सेकंड स्टेज गेन एंड द नॉन इन्वर्टिंग गेन ऑफ द फर्स्ट स्टेज। और जो पॉजिटिव साइड है उसमें नॉन इन्वर्टिंग गेन ऑफ द सेकंड स्टेज होता है। तो ये अब आपने इसको किस तरह से स्टार्ट करना है कि आपने जो हमारा टास्क था, नेगेटिव के साथ आपने 3 लेके आना है। तो नेगेटिव साइड गेन जो है दिस इज दिस वन, वी नीड टू प्लेस वैल्यूज सच दैट कि ये वाली साइड पूरी 3 आ जाए, यानी K1 की वैल्यू 3 हो। So we need to place minus R4 over R3। अच्छा, मैं अगर इस सेक्शन को एक और साइड से देखूं कि ये दूसरी साइड का नॉन इन्वर्टिंग गेन है, ठीक है ना, इधर R4 पे नॉन इन्वर्टिंग गेन आ रहा है 1 प्लस R4 ओवर R3। तो इनकी वैल्यूज मुझे कम से कम इस तरह रखना पड़ेगा कि 2 आ जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे नॉन इन्वर्टिंग साइड का या ये पॉजिटिव साइड जो है, ये देखें 2V1, इस साइड का गेन 2 चाहिए। तो ये दो वैल्यूज मुझे इक्वल रखनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये साइड जो है मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 2। दिस इज 1 प्लस R4 ओवर R3, तो मुझे ये दोनों बराबर रखनी पड़ेंगी। एक बात तो ये रखूंगा मैं जो मर्जी, मैं 10K रख लेता हूँ जैसे मैंने पहले रखा था। दिस इज 10K, दिस इज ऑल्सो 10K। टेंस ऑफ केज में मैं इसलिए ये वैल्यू सजेस्ट करता हूँ, ये मैं 1 ओम भी रख सकता हूँ, 2 ओम भी रख सकता हूँ, मगर ये है कि जब लार्जर वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस रखते हैं तो सर्किट का करंट रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, वो माइक्रो एम्पेयर्स एंड मिली एम्पेयर्स में चलता है। अगर आप ओम्स में रखेंगे तो वो एम्पेयर्स में सर्किट रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स मीन कि आपको उसकी सप्लाई बड़ी लगानी पड़ेगी एंड दैट्स इट। तो इसलिए 10 केज 1K भी रखा जा सकता है, उसमें 1 केज से ऊपर ऊपर आप इन दोनों वैल्यूज को 100K भी रख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जो नॉन इन्वर्टिंग साइड के हमने मुकम्मल कर लिया, ठीक है। तो ये चीज जो है दिस विल गिव यू 1 प्लस R4 ओवर R3, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। इस सेक्शन का गेन आ गया 2V2 हमें मिल चुका है। अच्छा, अब हमने V2 तो नहीं करनी है उस जगह पे, हमने तो 2V1 बनाना है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज करना है यहाँ पे, इसकी जगह पे मैंने लिख देना है जस्ट V1। दिस इज गोइंग टू बी V1 और यहाँ पर भी ये V1 हो जाएगा। ये चीज सिर्फ मेमोरी की गेम है यहाँ पे, और कोई खास बात नहीं है। आपको सर्किट याद होना चाहिए और सर्किट का आउटपुट गेन याद होना चाहिए और उसके साथ कौन सी इनपुट और आउटपुट आ रही थी। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉन इन्वर्टिंग साइड। इन्वर्टिंग साइड जो है या नेगेटिव साइड जो है उसका गेन है माइनस आ रहा है। अब ये सारा जो चीज है ये हमने 1 कर दिया हुआ है और हमने इसको यहाँ पर 3 लेके आना है। 1 प्लस R2 ओवर R1 को ऐसे एडजस्ट करना है कि 3 आ जाए, because we want 3 on the inverting side or the negative side of the subtractor। ये जो नेगेटिव साइड ऑफ द सबट्रैक्टर का गेन हमने 3 करना है। तो मैंने ये इस सेक्शन को तो माइनस कर ही दिया है,
जो दूसरा वाला सेक्शन है इधर मैंने 3 लेके आना है, तो आई एम गोइंग टू प्लेस R1 as 1 and R2 as 2 times R1। तो लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पर 20K और यहाँ पर इसको 10K रख देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो सेक्शन है दिस विल बी 1 प्लस 20/10 2 आ जाएगा, और ये वाला ऑलरेडी 1 है तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने कर दी है और मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि आपने क्या करना है। जब भी आपसे वो ये क्वेश्चन या इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपने क्या इसमें रिक्वायर्ड आपसे होता है, एक चीज कि आपने सर्किट डायग्राम बनानी है, ये सबसे पहली रिक्वायर्ड चीज होती है डिजाइन के अंदर, कि आपने वो सर्किट देना है जो वो आपसे मांग रहा है। सेकेंडली उसने आपसे कहा है कि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करें कि आउटपुट सही आ जाए, तो आपने उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, लेट्स से कि आपने उसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है, आपने कुछ 4-5 फार्मूले लिखने हैं और उनके अंदर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू प्लेस करके आपने अपनी कैलकुलेशन करके एंड पे आपने लिख देना है कि जो मेरे सर्किट में R1 थी, R2 थी, R3 थी, R4 थी, जो भी थी वो उनकी ये वैल्यूज मेरी तरफ से सजेस्टेड है। ठीक है, इसका दो तरीके हैं, आप आइदर सर्किट के ऊपर ही लिख दें या फिर आप नीचे लिख दें जी R1 इज इक्वल्स टू 30K, R2 इज इक्वल्स टू 10K एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिज़ाइन के जो तरीके होते हैं, डिज़ाइन की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका ये तरीका होता है। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू।